साल बाद एक बार फिर कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में व्हाइट टाइगर नजर आएगा। इंदौर चिड़ियाघर की आखिरी सफेद बाघिन शिवानी की मौत 7 फरवरी को 2016 को हो गई थी। उसकी मौत 6 साल की उम्र में किडनी, लीवर और हार्ट फेल होने की वजह से हुई थी। इसके बाद से व्हाइट टाइगर को लाने के लिए स्थानीय चिड़ियाघर प्रशासन लंबे समय से प्रयास कर रहा था। इसके लिए हैदराबाद, औरंगाबाद सहित कई चिड़ियाघरों से चर्चा की गई थी। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से अनुमति मिलने और शेरों के बाड़े का काम पूरा होने के बाद अब आखिर इंदौर की टीम द्वारा व्हाइट टाइगर को नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क ओडिशा से लाया गया है। इसी को लेकर हमारी सहयोगी यामिनी ने जू प्रबंधक डॉक्टर उत्तम यादव से खास बातचीत की है। देखिए ये रिपोर्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी मात्रा में लोगों की भीड़ है सफेद बाघ को देखने के लिए। इंदौर में आखिरी बाघिन शिवानी थी, जिसकी मौत 7 फरवरी 2016 को हो गई थी। उसके बाद एक बार फिर आया है सफ़ेद टाइगर। उसके बारे में हम आज बात करेंगे डॉक्टर उत्तम यादव से। तो चलिए हम बात करते हैं उनसे। सुनने में आया है कि ये जो टाइगर है इसे औरंगाबाद और हैदराबाद से लाया गया था, तो ये कहाँ से लाए हैं आपने? देखिए, बात तो हमारी बहुत सारे जू से चल रही थी और जो हमारी डिमांड थी उसके अनुरूप ये नंदनकानन, उड़ीसा का जू है नंदनकानन, वहाँ से हमको ये मिला है। क्योंकि फीमेल है ये और 8 साल की इसकी एज ग्रुप में है ये। और अभी चूँकि काफ़ी लंबे समय से दर्शकों की भी इसको लेके काफ़ी डिमांड थी कि वाइट टाइगर भी हमको देखना, वाइट टाइगर कब तक आएगा। और फाइनली फिर हमारी ये जो प्रक्रिया थी ये पूरी हुई और नंदनकानन से हम लोग इसको लेके आए हैं। अभी करीब 1.25 महीने का इसका टाइम पीरियड हुआ है और 1.25 महीने के जो हम लोगों ने क्वारंटाइन पीरियड उसका कंप्लीट हुआ और उसको फिर हम लोगों ने इसको नए इनक्लोजर में रिलीज़ किया है। तो आपने इसे कैसे लाया? इसको लाने के बाद क्या क्या प्रिकॉशंस रखी गई हैं? देखिए, लाने का एक प्रोटोकॉल होता है जो सेंट्रल जो अथॉरिटी तरफ से सेट होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। जिस ट्रैक पे आती है उस ट्रैक पे हम लोगों को पहले जू को, दूसरे जो भी जू आ रहे हैं उनको इन्फॉर्म करना रहता है। इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम बीच में होती ड्यूरिंग ट्रेवलिंग तो फिर हमको उस हिसाब से मैनेज करना रहता है। तो प्रिकॉशनरी तौर पर हम लोग सारे जूस को मैसेज भी कर देते हैं और साथ ही साथ जो व्हीकल रहता है वो स्पेशली डिज़ाइन व्हीकल इसलिए हम लोग चूज़ करते हैं कि एनिमल जब भी लाए ट्रांसपोर्ट करे तो वो कंफर्ट जोन में रहे, ताकि उसको किसी तरह का स्ट्रेस लेवल उस पर ना हो। तो वो जो हमारा प्रोटोकॉल है उसी प्रोटोकॉल के तहत हम लोग गाड़ी का स्पीड वो भी बहुत हम लोग 40 से 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखते हैं उसकी, ताकि उसको जर्क न रहे, झटके न लगे। दूसरा जो उसका जो कैरेट रहता है जिसके अंदर हम लोग उसको लेके आते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो भी स्पेशली डिज़ाइन रहता है जिसमें एक ही डायरेक्शन में बैठा रहता है, क्योंकि मूवमेंट करने से इंजरी हो सकती है। तो वो भी हम लोग स्पेशली डिज़ाइन करके लाते हैं। बीच बीच में हम लोग कई बार फूड भी देते हैं उसको, तो वो व्यवस्था भी रहती है जहाँ से हम लोग फूड मटेरियल ड्रॉप कर सकते हैं। रेगुलर उसकी हर 15 से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हम लोग, हमारी डॉक्टर्स की टीम रहती है साथ में, वो चेक करती है कि एनिमल के साथ कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं है। वो सब सारी चीज़ों को देखते हुए फिर हम लोग उसको लेके आते हैं। तो ये जो पिंजरा है ये न्यू है, तो वो सफ़ेद बाघिन उस पिंजरे के ऊपर कैसा रिएक्ट कर रही है? देखिए, पिंजरा ज़रूर नया है और जहाँ से लेके आए वहाँ पर काफ़ी छोटा पिंजरे में थी वो। और ये जो हम लोग जो इनक्लोजर दिया है ये काफ़ी बड़ा 1 एकड़ का एरिया है। 1 एकड़ के एरिया में टाइगर बहुत अच्छी तरह से घूम फिर रहा है और उसके अंदर जो भी उसके एनरिचमेंट की व्यवस्थाएं करनी थी वो सारी एनरिचमेंट की व्यवस्थाएं करी है, जिससे उसमें वाटर बॉडी है, माउंट बने हैं, मट्टी के पत्थर के माउंट बने हैं। उसके अलावा एक सीमेंट का शेड भी बना के दिया उसको, लकड़ी का भी एक शेड बना के हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं उसको। और डीप फॉरेस्ट वाला एरिया है, डेंस फॉरेस्ट है, उसके अंदर कुछ फ्रूट बेयरिंग प्लांट भी है, शेडी ट्री भी है, मैंगो ट्री भी है, कुछ ओल्ड ट्री भी है। तो ये सब सारी व्यवस्था हम लोगों को, जिससे कि उसको काफ़ी कंफर्ट जोन मिला है और इतने बड़े इंक्लोजर में काफ़ी एंजॉय कर रही है वो। जी, और आपने इस बाघिन का नाम क्या रखा है फिर? देखिए, इस बाघिन का नाम तो नंदनकानन से ही चला आ रहा है। जिस तरह के डॉक्यूमेंटेशन उसका हमको लोगों को मिला है उसमें उसका नाम रागिनी बताया गया है और हम लोग भी उसको रागिनी नाम, क्योंकि एनिमल जब से बर्थ से एक बार कोई नाम अगर उसका हो जाता है तो फिर उसी नाम से बुलाना चाहिए, क्योंकि उसी नाम से फिर वो रिस्पॉन्ड भी करती है। तो उसका नाम रागिनी है और रागिनी नाम से वो रिस्पॉन्स भी करती है। तो आपने ये जो व्हाइट टाइगर लाया है इसके एक्सचेंज में सुनने में आया है कि आपने और भी जानवरों को दिया है, तो आपने कौन कौन से जानवरों को दिया है इसके बदले में? देखिए, उनको लायन की ज़रूरत थी और हमारे पास लायन का चूँकि काफ़ी अच्छा ब्रीडिंग हो रहा है और हम लोगों ने यहाँ से लायन का उनको एक मेल यहाँ से दिया था, बदले में उन्होंने हमको वाइट टाइगर्स दिए
और भी कुछ एक्सचेंज थे जो हम लोगों को, जैसे कि रेड जंगल फाउल के अलावा गोल्डन फीजेंट है, सिल्वर फीजेंट है, घड़ियाल का ब्लड लाइन एक्सचेंज था। तो ये भी सब हमने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से किया है। जो रागिनी वाइट टाइगर के एक्सचेंज में जो उन्होंने मांगा था, वो लायन मांगा था, वो हमने उनको दिया है जी। और इस टाइगर का डाइट क्या है? देखिए, हर एनिमल का अलग अलग डाइट रहता है और इसका भी डाइट हम लोग मोनोटोनस डाइट नहीं रखते। डाइट इसकी अलग अलग बदल के, जिसमें मटन है, चिकन है, बीफ है और एग्स है, चिकन है, और एक दिन मंडे को फास्टिंग रखते हैं ताकि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर तरह से फंक्शनिंग रहे। और यही सब हम लोग फूड मटेरियल उसको देते हैं, जिसमें 8 से 10 किलो के आसपास उसकी क्वांटिटी रहती है और वो भी ट्रीटेड रहता है, जिसमें मेडिकेटेड रहता है। साथ ही साथ कुछ मिनरल्स, विटामिन, इसके अलावा मल्टीविटामिन और कैल्शियम वगैरह सब हम लोग ऐड करके देते हैं ताकि किसी भी तरह की उसको डेफिशिएंसी ना हो। टाइगर की जनरेशन को आपने डेवलप करने के लिए क्या सोचा है? देखिए, अभी हमारे पास ये फीमेल है और एक मेल येलो हमारे पास है। येलो चूँकि वो भी उसकी मदर भी वाइट कलर की ही थी, तो वो 50% उसकी ट्यूनिंग बनेगी तो निश्चित रूप से 100% और 50% को जब हम क्रॉस कराएंगे तो ये 75% में कहीं ना कहीं हमको वाइट टाइगर के 1-2 कब मिल सकते हैं। तो प्लानिंग यही है कि येलो जो जीन वाइट कैरी कर रहा है उसको हम लोग इस प्योर वाइट से मेटिंग कराएंगे और फिर देखेंगे कि जनरेशन हमें कितने वाइट और कितने येलो मिलते हैं। तो ये है इंदौर का जू जहाँ पे वाइट टाइगर को लाया गया है, जहाँ पे और भी नए नए जानवर आने वाले हैं। राजधानी लाइव से मैं यामिनी सिंह आपके साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी मात्रा में लोगों की भीड़ है सफ़ेद बाघ को देखने के लिए। अंदर